नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर tvnews.com। सागर में इस वक्त जो है चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की नरियावली नाका से प्रत्याशी कंचन सोमेश जड़िया। मैं उनसे बात करता हूं। सोमेश जड़िया जी भी मेरे साथ हैं। पिछली बार वो पार्षद थे, लेकिन जो नरियावली नाका जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित हो गई, तो इसलिए अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में। मैडम, आपका स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर। नमस्कार। क्या सोचकर चुनाव में जा रही हैं? जैसे आपने बताया, मेरे पति सोमेश जड़िया मतलब पार्षद रहे हैं और अब तो उनका कार्य देखते हुए पार्टी ने हम लोगों को सिंबल दिया हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ, जैसे उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, हितग्राहियों को मतलब कुटीर का भी किया है, आवास का भी किया है, नलों की समस्या जो जब भी होता था तो तुरंत काम करते थे, सड़कें हैं, बिजली है, बहुत सी योजनाएं मतलब उन्होंने लोगों को सफल तरीके से करवाई हैं। और ख़ास करके इनने महिलाओं के लिए तो मतलब बहुत कुछ किया हुआ है कि जो भी उनको समस्याएं रही हैं, जो कमियां रही हैं, जैसे घर है, अब घर में कभी उनके यहाँ बच्चे हैं, परेशान हैं। अभी ले लीजिए, जैसे लॉकडाउन में लोगों को खाने के लिए नहीं था, बट इनने घर में सब कुछ करते हुए हम लोगों ने किया और पूरा सहयोग किया हम लोगों, जितना हम लोग से बन पाया है। तो हम यही चाहते हैं, जैसे इनने बहुत अच्छे से कार्य किया है उसको हम भी आगे बढ़ाएं, साथ में मिलकर दोनों हम कार्य को अग्रसर करेंगे। सुबह कितने बजे निकल जाती हैं प्रचार पे? कम से कम 7-8 तक तो निकल जाते हैं हम लोग। निकल जाती हैं। हाँ तो शाम को फिर घर वापसी होती है? हाँ, शाम को होती है। बीच बीच में भी देख लेते हैं, कभी बच्चा छोटा है तो आ भी जाते हैं। हाँ। फिर निकल लेते हैं। सोमेश भाई, आप तो पार्षद रहे, इस बार क्या नज़र आ रहा है आपको वार्ड में? भाभी जी चुनाव मैदान में हैं। भाभी जी चुनाव मैदान में है, साथ ही साथ यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वो भी चुनाव मैदान में है। बहुत ही हार्ड टच है हमारा, लोगों से अच्छे संबंध हैं। लोगों ने बेझिझक हमारे यहाँ आकर अपनी समस्याएं बताई। कई लोगों की समस्याओं का हम निराकरण कर सके और इसी विश्वास के साथ हम इस चुनाव में अपनी श्रीमती जी को लेकर आए हैं कि लोगों को आगे भी हम सेवा करते रहें। आप भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता हैं, हम देखते हैं कि संगठन में भी काम किया। पार्षदी का चुनाव बड़ा कठिन चुनाव होता है ना? हाँ, ये व्यक्तिगत चुनाव तो होता है। लोगों को व्यक्तिगत छवि से रहता है और पार्षद का दायित्व होता है कि हम जिसका भी काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में जितने भी मतदाता रहते हैं, हम चुनकर जब जाते हैं तो सभी के लिए काम करना होता है और सभी के लिए समान मतलब बिना कोई भेदभाव के काम करना होता है। और ऐसे हितग्राहियों को विशेष तौर पे ख्याल रखा जाता है कि जो उस चीज़ की पात्रता रखते हैं, जो सरकार की योजनाएं रहती हैं उनका यदि हम लाभ दिला सकते हैं तो वो हमारी लोकप्रियता को बढ़ाती है और यही पार्षद की उपलब्धि होती है। आखिरी सवाल करते हैं आपसे कि आप तो पार्षद रहे हैं, नरियावली नाका के वार्ड के लोग भाभी जी को वोट क्यों दें? नरियावली नाका के वार्ड के लोग भाभी जी को वोट इसलिए देंगे कि भाभी जी जो है पढ़ी लिखी है। चारों प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा यदि पढ़ी लिखी यदि कोई कैंडिडेट है वो आपकी भाभी श्रीमती कंचन सोमेश जड़िया जी हैं और वो अपनी बात रख सकती है। हमने अपने परिवार के कई मुद्दों पे चर्चा करते हैं, उनकी सलाह भी हम लोग मानते हैं और ऐसे ही हम ये समझते हैं कि जब क्षेत्र के लोग आएंगे तो उनको घर पे भी हमारे रिस्पांस मिलेगा, ऑफिस से भी मिलेगा, निगम में भी रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि अपनी बात रख सकती हैं। और जब बात रख सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, तो ये पार्षद बहुत आसान हो जाता है चुनाव हम कि हमारा पार्षद कौन है। नहीं तो लोग पूछते हैं कि आपका पार्षद कौन? एक वो व्यक्ति जो सामने से काम करता है, एक वो व्यक्ति जो पीछे से काम करता है। मैं चाहता हूँ महिला ज़रूर हैं लेकिन आत्मनिर्भर हों और वार्ड की समस्याओं को भी समाधान करेंगी भाभी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कंचन सोमेश जड़िया मैदान में हैं। सोमेश जड़िया जी लगातार जो है चुनाव प्रचार पर हैं। अपने लिए तो उन्हें वोट मांगना ही है और साथ ही साथ महापौर के लिए भी उनको वोट मांगना होता है, तो पार्षद का चुनाव बड़ा मुश्किल होता है। देखते हैं कि सोमेश जड़िया जी कितनी लीड के साथ अपने दावे पर खरे उतरते हैं। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।